और एक चीज़ आपने कही थी कि फास्ट बॉलर्स को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिकॉज इंजरीज आ सकती हैं ऐसी विकेट पे। अगर आप फास्ट बॉलर्स को नहीं सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे तो इंजरीज आ सकती हैं। हारिस रऊफ हमने देख लिया रूल आउट हो गए सीरीज से। अभी रीसेंट अपडेट, और नसीम शाह भी, जब हम ब्रेक पर गए तो उस वक्त ये अपडेट हमारे सामने आई है दैट नसीम शाह के दाएं कंधे में तकलीफ है, जिसकी वजह से आज नेट्स पे बॉलिंग नहीं की, प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए और नेट्स पे बॉलिंग नहीं की। लाला, बात सही होती जा रही है आपने जो कही थी? सवेरा, मैं फिर वही बात करूंगा, क्योंकि आप कंटिन्यू अपने फास्ट बॉलर्स को इन डेड पिचेस पे नहीं खिला सकते, जिसमें फास्ट बॉलर एंजॉय नहीं कर रहा हो, जिसमें हर ओवर में जान लगानी पड़ रही। और नसीम शाह के, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि उसके हर स्पेल में बड़ी जान थी, उसने बड़ी तगड़ी बॉलिंग की है, उसने लाके बॉलें छोड़ी नहीं है। तो आई मीन कि इस तरह तो इंजरियां होंगी। अगर थोड़ा सा पिच सपोर्टिव होता कि जिसमें फास्ट बॉलर एंजॉय करते तो उसमें वो मजे भी करते, लेकिन आई मीन इस तरह की पिचों पे खेलते रहेंगे तो लड़के आपके इंजर्ड होते रहेंगे, देखते रहिएगा। दूसरा ये कि आपको बेंच को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको पीछे लड़के बिठाने पड़ेंगे, इन लड़कों को आपने यूज भी करना है और इन लड़कों को आपने रेस्ट भी देना है। और रेस्ट जब इनको देंगे, इनके पीछे जो बैठे हुए होंगे वो उतने ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ताकि उनकी कमी महसूस ना हो। एग्जैक्टली आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बाबर आजम ने ये बात की, वर्कलोड मैनेजमेंट की बात हुई, उनसे सवाल पूछा गया शाहीन की इंजरी को लेकर, हारिस रऊफ की इंजरी को लेकर कि कितना मिसमैनेज किया जा रहा है हमारे फास्ट बॉलर्स को। आज उन्होंने इस बात पे अग्री किया कि हाँ जी, वर्कलोड मैनेज करेंगे और हम रोटेशन के बारे में सोचेंगे। मगर इससे पहले तक लाला, जब भी ये बात की जाती थी टीम मैनेजमेंट से या कभी कप्तान से भी ये बात पूछी जाती थी, तो जवाब यही आता था कि हम खेलते कितना है, हम इतना कम खेलते हैं, इन थोड़े से मैचेस में भी अगर इन टीम्स को, इन प्लेयर्स को रेस्ट देंगे तो ये खेलेंगे कैसा। आपको लगता है कि हमने, शाहीन का तो इशू हम सबको ही पता है, यहाँ पे बहुत बात हुई है जिस तरह मिसमैनेज हुआ, बट हमने हारिस रऊफ को भी मिसमैनेज किया, बिकॉज 4 साल पहले तक तो वो कॉक की बॉल से बॉलिंग भी नहीं करते थे। हम इस फैक्ट को रियलाइज क्यों नहीं करते? सवेरा देखें, बात ये है कि सिलेक्शन कमेटी, कप्तान, कोच, ये इश्यूज आते रहेंगे, ये चीजें होती रहेंगी जब तक आपके पास पीछे तगड़ी बेंच नहीं बैठी होगी, जब तक आपके पास 15-20 लड़के ऐसे, चल 20 छोड़े, 10 लड़के कह देता हूँ कि 10 लड़के ऐसे नहीं बैठे हुए होंगे जो कि बिल्कुल रेडी टू गो होंगे, जो कि पाकिस्तान खेलने के लिए पीछे बेचैनी से बैठे हुए होंगे। आपको एटलीस्ट अपने पीछे बेंच को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ये सारे इश्यूज आपके खत्म हो जाएंगे, लड़के रेस्ट भी अच्छा कर पाएंगे, अच्छे जो नए खेलेंगे वो एनर्जी के साथ खेलेंगे, जब पुराने आएंगे तो वो एनर्जी के साथ खेलेंगे। रेस्ट, हमें अपनी बेंच को, प्लीज बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, हमें अपनी पीछे बेंच को 10-15 लड़कों की बेंच अच्छी तगड़ी बनानी पड़ेगी जो कि बिल्कुल तैयार हो, रेडी हो। बिल्कुल बिल्कुल, और बेंच बनाना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज जब कोई इंजर्ड हो जाता है तो हमें समझ ही नहीं आता कि हमने क्या करना है।